वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 9। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था और मौसम भी अच्छा था। बैल्कनी के बाहर दो चिड़िया आवाज़ें कर रही थी और अनन्या के हाथ में कॉफ़ी का मग था। वो मॉर्निंग एंजॉय कर रही थी, चिड़ियों को देख रही थी, कॉफ़ी पी रही थी और हल्का सा गुनगुना रही थी। कुछ टाइम बैल्कनी में रही और जैसे ही टाइम हो गया तो अपना टिफ़िन उफ़िन सब पैक करके वो ऑफिस निकल गई। और रास्ते में वही एज़ यूजुअल ट्रैफिक, मुंबई का पे पू हॉर्न सब हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ऑफिस पहुंचते हर दिन सेम। तो अब ऑफिस में एक नया गॉसिप चल पड़ा है, कहीं कॉफ़ी मशीन के पास तो कहीं पेंट्री में। लोग फुसफुसा रहे हैं, सना का नाम सबकी जुबान पर है, किसी पुराने ऑफिस अफेयर को लेकर। एक कलीग कहती है, वही सना गुड़गांव ऑफिस में जो थी, सुना उसका किसी फीमेल कलीग के साथ कुछ था। दूसरा कलीग बोलता है, ये सब रूमर्स होते हैं, लेकिन अगर सच हो तो। अब तीसरा कलीग बोलता है, आर्यन सर को देखा है, तब से मूड ऑफ है उनका, शायद कुछ ज्यादा ही पता है उन्हें। कुछ देर बाद सना जब पेंट्री में आती है तो लोग चुप हो जाते हैं। वो सब समझ जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में थोड़ा दर्द लेकिन ज्यादा गुस्सा होता है। वो सीधा जाके अपने कैबिन का दरवाजा बंद कर देती है। अनन्या अपनी डेस्क से सब नोटिस करती है, सब कुछ। उसे समझ में आता है कि कोई इंटेंशनली सना को टारगेट कर रहा है। वो आर्यन के कैबिन जाके पूछती है। अनन्या कहती है, डिड यू हेयर दिस डिस्गस्टिंग रूमर्स अबाउट सना? आर्यन अपनी वियर्ड सी स्माइल देके कहता है, मुझे क्या लेना देना, जो सच है वही तो लोग बोल रहे हैं। अनन्या थोड़ा शॉक्ड होती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने कुछ लीक तो नहीं किया? आर्यन आंखों में आंखें डाल के देखता है। आर्यन कहता है, मैं सिर्फ सच के करीब रहना चाहता हूँ। अनन्या, तुम भी वैसे ही करो। बस, और क्या था। इतना ही सुन के अनन्या अपनी कैबिन पर चली जाती है वापस। उसे अच्छा नहीं लगता जो सना के बारे में रूमर्स चल रहा है वो सुन के, और आर्यन का बात सुन के और भी गुस्सा हो जाती है। तो ऑफिस में तो ये सब चल ही रहा था और काम भी चल रहा था। अब जैसे ही अनन्या अपनी कैबिन में चली गई, वो अपना काम करने लगी। काम पे ध्यान तो था नहीं लेकिन फिर भी काम कर रही थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लंच टाइम की बारी आ जाती है। लंच टाइम हो जाता है। अनन्या सना के कैबिन का दरवाजा नॉक करती है। अनन्या कहती है, तुम ठीक हो? सना थोड़ा कड़वी हंसी के साथ कहता है, ठीक तो नहीं, लेकिन झूठी बन के जीने का आदत है मुझे। अनन्या कहती है, तुम चाहो तो एचआर को बता सकती हो। सना जो है उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, आंसू भर जाते हैं, लेकिन फिर भी कहती है, और कौन बिलीव करेगा? जब एक लड़की दूसरी लड़की से कनेक्ट करती है, लोग उसे कैरेक्टर का इशू बना देते हैं। अनन्या एक पल के लिए कुछ नहीं कह पाती। उसका दिल कुछ अलग महसूस करता है, दर्द भी, गिल्ट भी और एक अट्रैक्शन भी। फिर भी अनन्या कहती है, तुम बात तो करके देखो, और इस तरह आंखों में आंसू मत लाना, रो मत, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तुम रोना मत, चलो लंच पे चलते हैं। सना ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। अनन्या और कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। फिर उन दोनों के बीच और कुछ बात नहीं हुई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लंच से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, और ऑफिस छुट्टी होते ही अनन्या सीधा आर्यन के घर होती है, क्योंकि वहां जाना जरूरी था। अनन्या जैसे बीच में फंस चुकी थी, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं उसे मालूम ही नहीं। वो आर्यन को भी मना के रखती थी और इधर सना के पास भी जाती थी, उसे समझाती थी। वो
क्या करेगी उसे पता नहीं। अब पहली बार उन दोनों के बीच खामोशी होती है। आर्यन क्लोज आता है, उसके पास आता है। आर्यन कहता है, यू हैव बीन डिस्टेंस लेटली। तुम्हारा ध्यान उस सना पे ज्यादा है। अनन्या कहती है, उसका नाम सना है और मैं बस इंसाफ की बात कर रही हूँ। आर्यन का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। आर्यन कहता है, इंसाफ या लगाव? तुम्हें खुद नहीं पता ना कि तुम्हारा दिल किस तरफ है? ये बात अनन्या की दिल में जाके लगती है। वो उठती है और चली जाती है बिना कुछ कहे। आर्यन उसे चिल्ला के बुलाता है, अनन्या, अनन्या, डोंट गो। मुझसे छुपकर भाग नहीं सकती तुम। ऐसे कह के वो चिल्लाता है पीछे से, लेकिन अनन्या जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो सीधा चली जाती है। अब रात को अनन्या अपने फोन पे सना का मैसेज देखती है। सना लिखती है उसमें, तुम अगर कुछ कहना चाहो या बस चुप रहना भी चाहो, मैं यही हूँ। अनन्या रिप्लाई नहीं करती, पर उसके दिल में एक एहसास जग चुका है कि वो कंफ्यूज नहीं है, बस डरा हुआ है। तो गाइस, सीन को थोड़ा करते हैं शिफ्ट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वही सेम माहौल, थोड़ा हैवी होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है। सना ने अपना केबिन साफ कर दिया है, लैपटॉप बंद, एक फाइल नीटली बंद की गई है और एक एनवलप एचआर के नाम लिखा हुआ। सना ने रिजाइन कर दिया है। तब स्नेहा, जो वहीं पर काम करती थी, स्नेहा अनन्या से कहती है, डिड यू सी सना's डेस्क? सब कुछ पैक कर दिया है उसने। अनन्या शॉक में कहती है, व्हाट? शी डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। दिल तेज धड़कने लगता है अनन्या का। बिना कुछ सोचे वो डायरेक्ट सना के कैबिन की तरफ दौड़ जाती है। अब सना जस्ट ऑफिस छोड़ने से पहले सना एक छोटी डायरी और एक पेन पकड़ के खड़ी होती है। अनन्या सामने आ जाती है। अनन्या कहती है, तुम रिजाइन क्यों कर रही हो सना? सना कामली कहती है, क्योंकि मुझे रोज अपनी खामोशी को जस्टिफाई करनी ही करना। अनन्या कहती है, पर तुम तो स्ट्रांग हो, तुमने तो कहा था। सना इंटरप्ट करके कहती है, मैं स्ट्रांग हूँ अनन्या, इसलिए जा रही हूँ। वीक होती तो रुकी रहती, लोगों की बातों में फंस के। अनन्या उसका हाथ पकड़ने जाती है, पर सना बस एक हल्का सा स्माइल करती है। सना कहती है, तुम अच्छी हो अनन्या, लेकिन कभी कभी अच्छी लड़कियां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है। सना चल पड़ती है ये कहकर। अनन्या चुप रहती है, आंखों में कुछ अधूरे सवाल और दिल में एक अजीब सी अजनबी खालीपन। अनन्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सना जो है वो रुकती नहीं, वो चली जाती है। अब अनन्या जो है वो तो इतना फोर्सफुली भी उसे नहीं कह सकती कि तुम रुको, राइट? इसलिए उसे जाने दिया। अब शाम को आर्यन अनन्या को डिनर के लिए बुलाता है। अनन्या का मन नहीं था जाने के लिए, लेकिन फिर भी आर्यन का मन रखने के लिए वो गई। और जैसे जाती है तब आर्यन कहता है, गुड गुड रेडियंस, सना जा चुकी, तुम भी अब फोकस कर सकती हो। अनन्या कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? आर्यन कहता है, मैं सिर्फ सच के साइड था। अनन्या कहती है, क्या तुम्हें कभी ये लगा कि तुम्हारे सच ने किसी को छोड़ दिया, तोड़ दिया? आर्यन गुस्सा हो जाता है। आर्यन कहता है, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। उसने रिजाइन किया क्योंकि उसका पास्ट क्लीन नहीं था। अनन्या जो है उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो आंखों में आंसू लिए फिर भी उसने कहा, पास्ट क्लीन नहीं था या तुम जैसे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल था? आर्यन साइलेंस में चला जाता है। अनन्या के पेशेंस टूट चुका है। बस इतना कहना काफी था आर्यन के लिए। जैसे ही अनन्या ने ये बात कही तो आर्यन गुस्से में चला जाता है। अनन्या भी वहां से चली जाती है। डिनर तो हुआ ही नहीं, बस दोनों निकल जाते हैं घर से। अनन्या अपने फ्लैट में चली जाती है।
अनन्या फ़ोन उठा के सना का नंबर सर्च करती है। कॉल करने वाली होती है पर फिर हाथ रुक जाता है। वो खिड़की के पास जाके खड़ी होती है, हवा में एक अजीब सी तन्हाई महसूस करते हुए। एक इनर वॉइस उससे कहती है, तुम्हें पता है तुम किसे समझना चाहती हो, पर तुम खुद को समझने से डर रही हो। तो गाइस, कैसे लगा आपको स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू गाइस।